Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8 of class 7. The name of the chapter is The Selfish Giant. ये एक ऐसे जियंट यानी कि एक ऐसे राक्षस की कहानी है जो पहले बहुत ही सेल्फिश था और फिर उसके बाद वो इतना काइंड हो गया, इतना प्यारा लवली हो गया था वो। तो ऐसा क्या चेंज उसके अंदर आया जिससे कि वो सेल्फिश से एक काइंड और लवली हो गया था, प्यारा हो गया था, अच्छा हो गया था। तो सो स्टार्ट द स्टोरी। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass here and there. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. दोपहर के बाद जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वहाँ पर एक बगीचा था, बड़ा सुंदर सा बगीचा था। वहाँ पर खेलने के लिए वो स्कूल से आने के बाद वहाँ पर खेलने के लिए वो जाते थे। वो एक राक्षस का गार्डन था, एक जियंट का गार्डन था वो। ये चारों तरफ गार्डन इतना सुंदर था, उसमें चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल थे और उसके अंदर 12 पीच के ट्रीज भी थे और उन पीच पर सुंदर सुंदर स्प्रिंग टाइम में सुंदर से फूल लगा करते थे जो कि पिंक और पियर्ल की तरीके के, गुलाबी और मोती के तरीके के वो फूल हुआ करते थे और फ्रूट्स उस पर लदे रहते थे ऑटम में। द बर्ड्स सैट on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. Birds पेड़ों पर बैठती थी और सुंदर प्यारे प्यारे गाने गाया करती थी। बच्चे उन इतने अपना खेल रोककर उनके प्यारे प्यारे गानों को सुना करते थे। How happy we are here. हम कितने खुश हैं, बच्चे एक दूसरे से कहा करते थे कि कितना प्यारा गार्डन है, सब चहचहाते हैं पक्षी वगैरह, तो कितना प्यारा है ये गार्डन और हम कितने खुश हैं। One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish giant, and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. एक दिन जियंट वापस आ गया अपने दोस्त के यहाँ पर, जो कि अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। उसके दोस्त का नाम कॉर्निश जियंट जो था, मतलब ऐसे ही था, वो भी खतरनाक सा जियंट था। वहाँ पर वो रहने के लिए गया था। 7 साल तक वो उनके साथ रहा। वो जियंट अपने दोस्त के पास 7 साल तक रहा और फिर जब वो वापस आया तब उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice. बड़े ही ग्रफ सी वॉइस में उसने कहा कि, बड़ी गुस्से वाली आवाज में उसने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? And my own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that. And I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall around it and put a notice board, ट्रीज पाजर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये गार्डन सिर्फ मेरा है और मेरे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं खेलेगा और हर एक को पता है इस बात का, और सिर्फ मैं ही यहाँ पर खेल सकता हूँ, कोई भी मेरे गार्डन में नहीं खेल सकता। मैं एक बड़ी सी दीवार यहाँ कर दूंगा और एक नोटिस लगा दूंगा जिससे कि जो भी कोई यहाँ पर आएगा उसको सजा मिलेगी, ऐसा वो नोटिस लगा देता है। ऐसे ये लिखकर नोटिस को वो लगा देता है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जियंट, बहुत ही सेल्फिश था वो जियंट। द पुअर चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले। They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. अब बेचारे बच्चे खेलने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। वो कहाँ खेलते, वो सड़कों पर खेलते थे तो वहाँ पर धूल होती थी और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते थे जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं खेल पाते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई वो जगह। They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. वो चारों तरफ वो अब क्या करते थे, जब उन्हें वो रोड पसंद नहीं आई खेलने की तो वो कई बार क्या करते थे, जो ऊंची ऊंची दीवारें जियंट ने करा दी थी उसके चारों तरफ वो घुमा करते थे और बस ऐसे ही उसे देखते थे और कहते, एक दूसरे से, मतलब बच्चे आपस में बातें करते थे कि हम यहाँ कितने खुश थे, कितना मजा आता था हमें यहाँ पर, अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब कितने खुश थे वो। ऐसे एक दूसरे से बातें कर कर अपने आप को सेटिस्फाई करते थे, क्या कर सकते थे बेचारे वो भी। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. फिर स्प्रिंग आई, पूरे कंट्री के अंदर स्प्रिंग आई और छोटे छोटे फूल खिले, छोटे छोटे पक्षी चहचहाए, सब कुछ हुआ। लेकिन जो सेल्फिश जियंट था उसके गार्डन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके गार्डन में अभी भी विंटर थी। बर्ड्स did not care to sing in it as there were no children and the trees forget to blossom. वहाँ पर कोई भी पक्षी ने गाना नहीं गाया, कोई भी पेड़ों के फूल नहीं खिले क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off the sleep.
ऑफ टू स्लीप। एक छोटे से एक फूल ने घास के अंदर से एक छोटा सा फूल निकला भी था, लेकिन जैसे ही उसने देखा यहाँ पर कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और जैसे ही उसने वो उस नोटिस को लिखा हुआ देखा तो उस नोटिस को देखकर उसे बच्चे को बहुत दया आई कि बेचारे बच्चे अब कैसे खेलेंगे, और वो इतना उदास हो गया कि वापस से फिर वो नीचे जमीन में धंस गया और वहीं पर सो गया। द ओनली पीपल who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. जो केवल वही लोग खुश थे, जैसे कि जो स्नो और फ्रॉस्ट थे वहाँ पर वो खुश थे। अब बगीचे में स्प्रिंग भूल गए थे, मतलब स्प्रिंग उस बगीचे को जो बरसात जो फूल लाती हैं, स्प्रिंग का जो सीजन होता है वो बगीचे को भूल गया था, जिएंट के बगीचे को। अब वहाँ पर जो फ्रॉस्ट और स्नो थे वो खुश हो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि अब हम ही यहाँ पर रहेंगे। स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर गार्डन क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो बर्फ था वो बर्फ थी पूरे ग्रास पर कवर हो गई थी, पूरे ग्रास पर फैल गया था वो बर्फ, और जो फ्रॉस्ट था उसने भी ट्रीज को सिल्वर कलर में पेंट कर दिया था। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम, ही वाज wrapped in furs and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down। फिर इन्होंने नॉर्थ विंड जो थी, मतलब वो जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, उनको भी उन्होंने फर्स्ट और इसको फ्रोस्ट और स्नो ने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लिया था, बुला लिया था कि आ जाओ, और वो आ भी गया। और उसने क्या करा, फिर उसने भी जो है अपने फर्स चारों तरफ रैप करे, और पूरे दिन वो खूब उस गार्डन के अंदर पूरी तरह खूब रहा, डोर करा उसने, मतलब दहाड़ना जैसे करते हैं, खूब करा। चिमनियाँ डाउन हो गई, नीचे हो गई। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, ये बड़ा ही, मतलब उन्हें तो बहुत अच्छी जगह लग रही थी। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें जो है हेल को भी ये सब दिखाना चाहिए, हेल को भी बुला लेना चाहिए, मतलब ओले जो बढ़ते हैं उसको कह रहे हैं कि ओले को भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए हेल आ गए वहां पर। फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रॉट मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक कि काफी सारे स्लेट्स टूट गए तब तक ओले खूब उसकी छत पर बरसते रहे, खूब घंटों तक, 3 घंटे तक वो जो ओले की वर्षा थी, बारिश थी, वो होती रही। एंड ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और खूब देर तक, जब तक उस गार्डन में जितनी तेज वो दौड़ सकता था, वो ओले खूब दौड़े, खूब बरसे। He was dressed in grey and his breath was like आइज, उसकी ग्रे कलर की ड्रेस थी, और उसकी सांस ऐसी थी जैसे कि आइज की तरह वो सांस थी, मतलब बिल्कुल ठंड हो चुकी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार स्प्रिंग क्यों इतनी लेट हो रही है। सैड द सेल्फिश जिएंट, उसने कहा। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather। वो विंडो के पास बैठ गया और उसको इतनी ठंड को वो देखता रहा, सफ़ेद गार्डन को वो देखता रहा। मुझे लगता है कि अब ये वेदर कब चेंज होगा, बस इस चीज़ का वो इंतजार ऐसे ही करता रहा, लेकिन वो बहुत मायूस हो चुका था। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, मतलब वो तो इंतजार कर रहा था कि कभी वेदर चेंज हो, लेकिन स्प्रिंग नहीं आई, बरसात नहीं, स्प्रिंग नहीं आई, और गर्मी ना ही गर्मी आई, और ऑटम भी नहीं आया, ना पतझड़ आई, ना बारिश आई, ना बसंत आई, कुछ भी नहीं आया। He is too selfish, वो इतना selfish है, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। इसलिए अब यहाँ हमेशा सर्दी रहेगी। जो नॉर्थ विंड है, हेल है, फॉरेस्ट है, जो स्नो है, वे सब पेड़ों के चारों तरफ खूब डांस वो कर रहे थे। मतलब सर्दियाँ अच्छी तरह से बनी हुई थी, ठंडक थी, ओले वगैरह सब चीज़ थी, लेकिन वहाँ पर फूल नहीं थे, ना ही वह सुंदर सुंदर गार्डन जैसा था, ना पक्षी चहचहा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was really only little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be dancing over his head, and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement।
एक सुबह जियंट लेटा हुआ था, तभी उसे एक पक्षी के चहचहाने की, छोटी सी पक्षी के चहचहाने की उसे आवाज आई। उसे लगा कि शायद कोई राजा जा रहा होगा, इसलिए वो सुंदर सा संगीत मुझे सुन रहा है। लेकिन इतने से दिनों बाद उसे इतना प्यारा संगीत सुनने को मिला। तो बहुत टाइम बाद उसे ऐसा लगा कि वो संगीत उसे ऐसे लगा जैसे कि वो गाना उसके सिर के ऊपर ही कोई गुनगुना रहा है। पक्षी का जो गीत है वो उसके बगीचे के अंदर उसे ऐसा लगा, और उसके सिर के ऊपर जैसे कोई गुनगुना रहा है संगीत, ऐसा उसे लगा। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई राजा वाजा जा रहा होगा, कोई ऐसा, इसलिए गीत मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन फिर बाद में उसने देखा, एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी, जो उसकी नॉर्थ विंड की जो रोर थी, जो दहाड़ थी, वो अब सीज हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी। और एक डेलीशियस बड़ी खुशबूदार सुगंध जो है उस कहाँ से आ रही थी, ओपन केसमेंट, यानी कि उसकी खुली हुई जो विंडो थी वहां से वो बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, मुझे विश्वास था कि स्प्रिंग, अंत में स्प्रिंग जरूर आएगी, जियंट ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और फिर वो बिस्तर से कूदा और बाहर की तरफ देखने लगा। ही सा अ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, उसने देखा एक बहुत ही सुंदर दृश्य। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल के अंदर से एक छोटा सा छेद के जरिए द चिल्ड्रन हैड crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were there was little child, and the trees were so glad to have the children back again that they covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. उसने बड़ा सुंदर सा दृश्य देखा जब वो कूदकर बाहर की तरफ गया, देखा उसने विंडो से, तो वहां पर क्या हुआ था, फूल खिल गए थे, पेड़ों के फूल खिल गए थे, पक्षी चहचहाने लगे थे, और बच्चे पेड़ों की डालों पर बैठे हुए थे, और जो पेड़ों की डाल थी वो हर एक बच्चे के ऊपर जो डाल थी वो लहरा रही थी। हर एक ने, और हर एक फूलों पर ब्लॉसम खिल गए थे, फूल खिल गए थे, उनकी आर्म्स भी लहरा रही थी बच्चों के हेड्स के ऊपर। द बर्ड्स फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विच डिलाइट, एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। इट वाज अ लवली सीन, ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर। जहां तक भी मतलब वो देख पा रहा था, वहां तक चारों तरफ बहुत बढ़िया दृश्य हो गया था, बहुत बढ़िया सीन हो गया था, फूल वगैरह खिल रहे थे, बर्ड्स भी उड़ रहे थे, ट्विटरिंग कर रहे थे खुशी खुशी, फ्लावर्स भी जो है सुंदर लग रहे थे, हरी हरी घासों के ऊपर फ्लावर्स खिल रहे थे और हंस रहे थे। इट वाज अ लवली सीन, बहुत प्यारा सीन था ये। लेकिन सिर्फ एक कोने में, उसके गार्डन के सिर्फ एक कोने में सर्दी थी। इट वाज द फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन का बहुत ही दूर का वाला कोना था। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था, वो बहुत ही छोटा था और पेड़ की ब्रांच तक नहीं पहुंच सकता था। ही वाज वॉन्डिंग ऑल अराउंड इन इट क्राइंग बिटरली, बहुत ही बुरी तरीके से वो बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा था, क्योंकि वो पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे सब बच्चे पेड़ों के ब्रांचेस पर बैठे हुए थे, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, एंड नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोअरिंग अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पर फिर ठंड थी, क्योंकि बच्चा पेड़ों पर नहीं बैठ पा रहा था, तो वहाँ पर जो है फ्रॉस्ट और जो नॉर्थ विंड है वो, और मतलब जो ठंड है वो सब चीज़ उसी तरह से बनी हुई थी। जो नॉर्थ विंड थी वो ब्लो हो रही थी, मतलब चल रही थी, वहाँ की हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो दहाड़ रही थी उसी तरीके से। क्लिम्ब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री एंड बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट काउंट, बट द बॉय वाज टू टीनी। पेड़ों की जो ब्रांच थी, इसकी जो ब्रांच थी, वो पूरी तरह को कोशिश कर रही थी उस बच्चे तक पहुँचने की, और उससे कह रही थी कि ऊपर चढ़ो बच्चे, ऊपर चढ़ो। लेकिन वो बच्चा इतना, मतलब जितनी वो ब्रांच झुक सकती थी उतनी वो ट्री की ब्रांच झुक रही थी उस बच्चे को ऊपर बैठाने के लिए, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो तब भी नहीं बैठ पाया। एंड द जियंट इज हियर मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जियंट का जो हार्ट था, जो दिल था, वो उसे देखकर पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had डन। तो जियंट का जो है वो पिघल गया था, उसका दिल पिघल गया था। मैं कितना सेल्फिश था, उसने कहा कि मैं कितना सेल्फिश था, उसने कहा। और अब मुझे पता चल गया है कि मेरे यहाँ पर स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया था, मुझे पता चल गया है। और अब मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ के टॉप पर, पेड़ की जो ट्रीज की जो ब्रांच है, मैं अब उसको उस पर बैठाऊंगा, और फिर जो ये मैंने दीवार चार तरफ करी उसको मैं तोड़ दूंगा, और हमेशा हमेशा के लिए बच्चे अब यहाँ पर खेलेंगे और उसे अब बहुत ही
अपने करे हुए पर पछतावा आता है कि जो उसने किया वो उसने बहुत ही गलत किया, उसे अब ऐसा फील हो गया था. सो ही crept down stairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. अब उसने मतलब ये ऐसे सोच रहा था कि मैं अभी ऐसे ऐसे करूँगा, उसको छोटे मुझे उसको समझ में आ गया था कि बरसात यहाँ पर क्यों नहीं, फूल यहाँ पर क्यों नहीं खिले, पक्षी क्यों नहीं गए, क्यों यहाँ का मौसम चेंज है, उसे समझ में आ गया था. तो अब उसने क्या करा, धीरे से दबे पाँव से वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और बड़े धीरे धीरे करके वो दरवाज़ा उसने खोला और फिर वो बगीचे के अंदर गया. जब बच्चे उसे देखकर बच्चे डर गए थे और वहाँ से जो बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर वो दौड़ते हुए वहाँ से चले गए थे और फिर से गार्डन के अंदर सर्दी आ गई थी. लेकिन ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जियंट कमिंग. लेकिन एक छोटा सा लड़का नहीं दौड़ा क्योंकि उसकी आंखों में इतने सारे आंसू भरे हुए थे कि उन आंसू की वजह से उसको वो बिग जियंट दिखाई नहीं दिया, उसे जियंट आता हुआ नहीं दिखाई दिया. एंड द जियंट स्टोल बिहाइंड हिम, टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. और जियंट उसके पीछे से चुपके से उसको पकड़ा, उसको ऊपर उठाया और पेड़ की ब्रांच पर उसने उसको बैठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it and little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children kissed when they saw that the giant was not wigged and longer. और जो ट्रीज थी अब फिर से वहाँ पर क्योंकि बच्चे चले गए थे, बच्चे चलने के उसको जियंट को देखकर बच्चे जब चले गए थे तो वहाँ पर फिर से सर्दी वगैरह आ गई थी, फिर से वही माहौल हो गया था. लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर उसको छोटे से बच्चे को बिठाया तो फिर से वहाँ पर फिर से वहाँ पर फूल खिल गए थे और पक्षियाँ भी फिर से आ गई थी, गीत गाने लगी थी. और छोटा लड़के ने अपनी दोनों हाथों को फैलाया और उसकी गर्दन में ऐसे करके डाल दिया और उसको किस किया. और फिर बाकी बच्चों ने भी किस किया जब उन्होंने देखा कि वो जो जियंट है वो अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो अब दुष्ट और नहीं रहा है पहले जैसा. केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग. और उसी तरह फिर जो है सब वापस आ गए बच्चे भी और जो है स्प्रिंग सीजन फिर से आ गया. इट्स योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन. अब ये जो है तुम्हारे लिए है, ये गार्डन बच्चों तुम्हारे लिए है, जियंट ने कहा. और जो उसने एक कुल्हाड़ी ली और उसने जो दीवार वो गिरा दी. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब लोग बाजार जा रहे थे 12 बजे तब उन्होंने जियंट को उन बच्चों के साथ खेलते हुए देखा उस सुंदर से गार्डन के अंदर. और ऐसा उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था लोगों ने कि जियंट बच्चों के साथ खेल रहा है. तो ऐसा लोगों ने कभी नहीं देखा था जैसा वो देख रहे थे. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन इवनिंग दे केम टू द जियंट टू बिड हिम गुड बाय. पूरे दिन वो बच्चे जियंट के साथ खेलते रहे और फिर बाद में जब वो जाने लगे तो उसे गुड बाय वो करने लगे. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन. लेकिन तुम्हारा छोटा सा साथी कहाँ है? उसने कहा द बॉय आई पुट इनटू द tree, the giant loved him most because he had kissed him. उस लड़के के बारे में जियंट पूछने लगा जिसको उसने कहा कि वो लड़का कहाँ है जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था, वो लड़का कहाँ है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ. जियंट ने उसे बहुत प्यार करा, सबसे ज्यादा प्यार करा था क्योंकि उसने उसको किस किया था. We don't know, answered the children. बच्चों ने कहा हमें नहीं पता. He has gone, वो चला गया. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. ने कहा कि तुम उसका पता करना कि वो कहाँ चला गया है, कल मुझे आकर बताना. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता, कहाँ वो चला गया है, मुझे नहीं पता. तो जियंट ने ये बात सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद जब स्कूल ओवर हो जाता था तो डेली बच्चे उसी तरीके से जियंट के गार्डन में आते थे और खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say.
दोपहर के बाद जब बच्चे आते थे, खेलते थे, लेकिन जो छोटा लड़का था जिसे जेंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे कभी नहीं भूल पाया और वो हर एक बच्चे के लिए बहुत काइंडफुल हो गया था। फिर भी उसे वो छोटा फ्रेंड उसके लिए वो हमेशा बोलता था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। मतलब जेंट की इच्छा थी कि बस मुझे वो छोटा सा बच्चा वो एक बार और मिल जाए। वो बस उसी को ही याद करता रहता था और वो यही कहता रहता था कि मैं उसे देखना पसंद करूँगा, मुझे वो देखना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, छोटे से लड़के को। उसको वो हर वक्त याद करता था। Years went by and the giant grew very old and feeble. Feeble means होता है weak. साल गुजरते चले गए और जो giant था वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। He could not play about anyone, so he sat in a huge armchair and watched children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. अब वो बूढ़ा हो गया था, वो बच्चों का खेल नहीं सकता था, तो वो एक बड़ी सी चेयर लेकर अब उसके पास बैठ जाता, उस चेयर पर बैठ जाता था और वो उन सब बच्चों को खेलते देखता था और अपने बगीचे की तारीफ करता था कि इस बगीचे में कितने सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन फूल कितने ही सुंदर हो, लेकिन ये बच्चे उनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल होते हैं इन सब में। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सर्दियों की एक सुबह थी जब वो विंडो के बाहर देख रहा था, वो ड्रेस पहन रहा था, कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वॉज merely the spring asleep and that the flowers were resting. उसने विंटर में अब उसे विंटर उसे नफरत नहीं करता था, अब उसे विंटर से कोई हेट नहीं थी, क्योंकि उसे पता है ये विंटर जो है सिर्फ थोड़े दिन के लिए, उसके बाद फिर से वही मौसम आ जाएगा। अब स्प्रिंग तब तक के लिए, कुछ समय के लिए वो सो जाती है और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी रेस्ट करते हैं, तो ये विंटर तभी तक के लिए रहती है, तो अब उसे विंटर से कोई हेट नहीं थी। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक से उसने अपनी आंखों को रब्ड करा, मसला और चारों तरफ और देखने लगा। इट वॉज सर्टेनली अ मार्वेलस साइट, बहुत ही प्यारा सा दृश्य उसके सामने था। इन द फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री quite covered with lovely white blossoms. दूर के गार्डन के बहुत दूर के कोने में एक बिल्कुल जो वाइट कलर के फूलों से, प्यारे से फूलों से वो कवर्ड था वो एरिया, दूर का कोने में एक। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसके ब्रांचेस गोल्डन थी और सिल्वर फ्रूट्स उनके नीचे लटक रहे थे और उसके ठीक नीचे एक छोटा सा लड़का जिसे वो प्यार करता था वो उसके ठीक नीचे, उस पेड़ के ठीक नीचे खड़ा हुआ था। डाउनस्टेयर्स ran the giant in great joy and out into the garden. जेंट जो है खुशी खुशी और नीचे की तरफ उतरा और गार्डन के बाहर गया। ही hastened across the grass and came near to the child and when he came quite closer, और जैसे जैसे वो उसको घास को उसने दौड़ते हुए उसने घासों को पार करा, घास से दौड़ते हुए आया और जैसे ही बच्चे के पास आया और बच्चे के पास वो मतलब दौड़ता हुआ चला गया और जैसे ही बच्चे के पास आया तो उसे क्या हुआ, उसका फेस जो है लाल हो गया गुस्से की वजह से और उसने कहा Who had dared to wound thee? दी मीन्स होता है यू, आप तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसमें हिम्मत हुई। डेयर यूज होता है हिम्मत के लिए, तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसने करी। For on the palms of the child's hand were the prints of two nails and the prints of two nails were on the little feet. उसने देखा कि 2 कीलों के निशान उसके हाथों की हथेलियों पर थे और ऐसे ही 2 कीलों के निशान उसके पैरों पर थे। Who had dared to wound thee? तुम्हें किसने हिम्मत करी ऐसे घायल करने की। जियंट क्राइड करा और मुझे बताओ, जियंट ने मतलब गुस्से में पूछा उसने कि मुझे बताओ। आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, स्ले मतलब होता है मारना, मैं अपनी तलवार लेकर मैं उसे मार डालूंगा। किल, स्ले मीन्स होता है किल। Nay, answered the child, but these are the wands of love who are so, said the giant, and a strange awe fell on him and he knelt before the little child. नहीं, बच्चे ने आंसर दिया, लेकिन ये तो प्यार के जख्म हैं। हु आर थो, तुम कौन हो। थाओ मीन्स होता है यू मतलब तुम कौन हो। सैड द जेंट ने कहा और एक स्ट्रेंज से डर उसके ऊपर छा गया, एक भयंकर सा डर उसके ऊपर छा गया और फिर वो छोटे से बच्चे के सामने घुटने के बल बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट एंड सेड टू हिम, बच्चे ने जेंट की तरफ मुस्कुराया और उससे कहा, यू लेट मी प्ले ऑन्स इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया था, अब आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर जाऊंगा जो कि क्या है, पैराडाइज है, मतलब कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून
soon they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चा दोपहर में दौड़कर आए तब उन्होंने देखा कि जियंट जो है मरा हुआ है उस पेड़ के नीचे, और वो पेड़ जो है सफ़ेद कलर के फूलों से पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो देखा बच्चों किस तरीके से सेल्फिश जियंट प्यारे से जियंट में बदल गया था। तो हमें भी सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय।